बोलो दुर्गा मैया की जय हो। आज जगत जगदम्बा माता महाकाली महालक्ष्मी मैया की जय हो। निशुम्भ नाम नवम तरंगम अथ ध्यानम। ओम बंदूक कांचन निभम रुचिराक्षमालां पाशांकुशौचवरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणाम् इन्दुसकलां भरणं त्रिनेत्रमरधाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। मैं अर्धनारीश्वर के सी विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उनका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वो अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वो 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजोवाच, राजा ने कहा कि विचित्रमिदमाख्यातं भगवता मम देव्याः चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवदाश्रितं भूय छेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातितं। चकार शुम्भो यत् कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः। भगवान आपने राजा ने कहा कि भगवान आपने रक्त बीज के वध के संबंध रखने वाली देवी चरित्र का बहुत अद्भुत महात्मा मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषिरुवाच, ऋषि कहते हैं कि चकार को मतलब रक्त बीजे निपातिते शुंभासुरो निशुंभश तेज बन्ने से चावे हन्यमानं महासैन्यं त्रिलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यतावत् निशुम्भोऽथ मुख्यं या सुरसेनया। राजन ऋषि कहते हैं कि राजन युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देव निशुंभ अमरस में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। तस्यांगत तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्यमासुराः पुटा क्रुद्धा तुम देवी मुपायो। उसके आगे पीछे तथा पार्श्वभाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होंठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। आजगाम महावीर्या शुंभोऽपि स्वबलैर्वृता निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वं युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासी देव्या शुम्भनिशुम्भयोः सर्वर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतिं चिच्छेदास्तास्तं शरास्ताभ्यां चण्डिका स्वसरोत्करैः ताडयामाशाङ्गेषु शत्रौघैरसुरेषुरौ। पराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्याधिपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुम्भोनितं निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभं माताड़यन् मूर्धनि सिंहं देव्यावाहनमुत्तमम्। ताडिते वाहने देवी सुरप्रेरणासिमुत्तमं निशुम्भस्यासु चिच्छेद चर्मचापैष्टचन्द्रकम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिच्छेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागतं कोपाद्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्रादानव आयान्तं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्य चूर्णयत अविव्याध गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्याध शूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता। तथा परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणं गैरपादयत भूतले। शुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी
जिसमें 8 चांद जड़े हुए थे खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुम्भ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी के समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वो भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुम्भ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से घायल कर धरती पर सुला दिया। तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीम विक्रमे भ्रातरतीव संक्रुद्धा प्रेयो हन्तु अम्बिकां सरथस्तस्तं तथा तुच्चैर्गृहीत परमायुधैः भुजैरष्टाभिरम् अतुलैर्व्याप्यासे सम्भवम् बभौ नभः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खं वादयत जया शब्दं चापि धनुष्यकारान्तीव दुष्टाम् पूरयामास ककुभो निजघण्टा सुनेन च समस्तदैत्यसेनानां तेजोपदविधायिनं तथा सिंहो महानाद नादैस्त्याय जितेव महामदयः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दशं तथा काली समुत्पत्य गगनं क्षमां ताडयत कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्षुनास्ते तिरोहिताः। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुम्भ के धराशायी हो जाने पर शुम्भ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वो आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वो अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने खड्ग शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुष्ट शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजाओं का महान मद चूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछल कर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया, जिससे उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। अट्टाट्टहास समशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रैषु शुम्भाकोपं परमयुः दुरात्मस्तिष्ठति व्याजहाराम्बिका यदं यदा तदा जयति भीतं देवैराकाशसंस्थितैः। शुम्भेनागत्या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा यान्ति वह्निकूटाभासा निरस्तामूलकयं सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनि सुनो घोरो जितवानुपनिपतिं शुम्भमुक्ताञ्छरान् देवी शुम्भस्तत्प्रणीताञ्छरान् चिच्छेद स्वशरैरुग्रैः शतशोथसहस्रतं तथा सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगानतं स तदा भीतो भूमौ मूर्छितो निपपातः। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अष्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने उस शुंभ को लक्ष्य करके कहा कि हे ओ दुरात्मन, खड़ा रहे खड़ा रहे। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़ी भारी लूके से बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों से देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों से शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वो पृथ्वी पर गिर पड़ा
ततो निशुम्भा संप्राप्य चेतनामात्रकार्मुकाः याजघान शरय देवी कालीं केसरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनां मयुतं धनुजेश्वरां चक्रायुधेन दितिच्छादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गातिनाशिनी चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरैः सायकांशितानि ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत् भयहन्तुं दैत्यसेना समावृता तस्याः पतते वासु गदां चिच्छेद चण्डिकां खड्गेन चित्तधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भमराधनं यदि बिभ्यात् शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयानिशतो परामाबलो महावीरस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् इतने में ही निशुम्भ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। ये देख निशुम्भ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुम्भ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती को छेद डालो। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं पराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहास्य शोभन तथा शिरश्छेद खड्गेन ततो सा पतद्भुवि तथा सिंह चखादोग्रम दंष्टाशोषण शिरोधरान् असुरास्ता तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्ति निर्भिन्ना केचिन्न सुरमहासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोयेनान्येन राकताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाप्यतुस्तथा परे बाराही तुण्डघातेन केचित् चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवा कृताः वज्रेण चेन्द्रियहस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठट्ठा मारकर हंस पड़ी और खड़ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन को कुचल कर खाने लगा। ये बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्यान्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। बाराही के थूथन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही राक्षस प्राणों से हाथ धो बैठे। केचित् सुरसुराः केचिन्नष्टा महावातो भक्षितास्या परे काली शिवदूती मृगाधिपैः। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावरणी के मनवंतरे देवी महात्म्य निशुम्भ नाम नवम तरंग। ओम श्री मार्कंडेय पुराण में सावरणी मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य निशुम्भ नामक नवम अध्याय पूर्ण हुआ।